हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। जैसा कि आप जान रहे हैं कि हम लोग का प्रोबेबिलिटी, जी हाँ प्रोबेबिलिटी चल रहा है। आज हम आप लोगों को एक न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं बच्चों। और क्या है वो न्यू टॉपिक? रैंडम वेरिएबल्स एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जी हाँ, रैंडम वेरिएबल आपने मैथमेटिक्स में फंक्शन पढ़ा होगा बच्चों, है ना। मैथमेटिक्स में क्या पढ़ा होगा? फंक्शन। बहुत सारे फंक्शन होते हैं बच्चों। फंक्शन से ही पूरा मैथमेटिक्स को जाना जाता है बच्चों। फंक्शन मतलब रूल, है ना। बिना रूल का क्या मैथमेटिक्स पॉसिबल है क्या? हर चीज रूल से ही चलता है बच्चों। जैसे आपने अलजेब्रिक फंक्शन पढ़ा होगा, अलजेब्रिक रूल। ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पढ़ा होगा, ट्रिगोमेट्रिकल रूल। लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ा होगा, लॉगरिथमिक रूल। तो जी हाँ बच्चों, बहुत सारे आप लोगों ने फंक्शन पढ़ा मैथमेटिक्स में। बट अब आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का भी एक फंक्शन पढ़ाने जा रहे हैं। अभी तक तो हम सिंपल किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला करते थे, किसी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाला करते थे। लेकिन अब आपको हम सिखाएंगे कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट का, है ना, एक्सपेरिमेंट के थ्रू फंक्शन तय होता है और उस फंक्शन का आपको क्या सिखाएंगे? प्रोबेबिलिटी। जी हाँ, और इसीलिए उसका नाम पड़ता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्योंकि फंक्शन जब भी बात होती है बच्चों, उसमें एक पार्टिकुलर रिजल्ट की बात नहीं होती है, मिनिमम से मैक्सिमम तक बात होती है ना। कहां से कहां तक? मिनिमम टू मैक्सिमम। यहां भी वही बात होगी। तो चलिए सबसे पहले जाने कि क्या है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल, जी हां, यही फंक्शन बनने जा रहा है। तो सबसे पहले इसके बारे में जान ले कि रैंडम वेरिएबल एक रियल वैल्यूड फंक्शन है। जी हां, रैंडम वेरिएबल्स इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। कैसा फंक्शन है? रियल मतलब क्या होता है? वास्तविक। जी हां, वास्तविक फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। और जब फंक्शन होता है तो फंक्शन में दो चीज होती है, एक इनपुट और दूसरा क्या होता है? आउटपुट, है ना। इनपुट को आप मैथमेटिक्स में डोमेन कहते हो और आउटपुट को क्या कहते हो? रेंज कहते हो। तो जी हां बच्चों, हुज डोमेन, जिसका डोमेन जो है, डोमेन इज ए सैंपल स्पेस ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट। जी हां बच्चों, कहने का सेंस है कि रैंडम वेरिएबल इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, एक वास्तविक फंक्शन है ना, जिसका डोमेन जो है, डोमेन अर्थात इनपुट, वो कौन सा होता है बच्चों? सैंपल स्पेस होता है। सैंपल स्पेस डोमेन का काम करता है ना, ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट का। अब चलिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, चूंकि एक फंक्शन है तो फंक्शन को स्पेशली एफ से डिनोट करते थे बच्चों, मैथमेटिकल फंक्शन। बट ये प्रोबेबिलिटी का फंक्शन है तो इसको हम लोग कैपिटल लेटर से तो डिनोट करेंगे ही, और वह कैपिटल लेटर होगा कैपिटल एक्स। क्या होगा बच्चों? कैपिटल एक्स। अब ये समझना है, ये एक्स डिनोट करता है रैंडम वेरिएबल फंक्शन को। किसको? रैंडम वेरिएबल फंक्शन को। और इसमें आपको डोमेन डालना है, और डोमेन डालिएगा तो इससे आउटपुट होगा। क्या होगा? आउटपुट होगा, जो कि क्या कहलाएगा बच्चों? रेंज। जो कि क्या कहलाएगा बच्चों? रेंज होता है ना। जी हाँ बच्चों, तो ये आपको बताना है, यही आपको सिखाना है। इसके लिए आपको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। देखिए, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि एक हम कॉइन्स को टॉस करें। किसको टॉस करें? कॉइन्स को। एक एक्सपेरिमेंट किए, कॉइन्स को टॉस कीजिए तो क्या होगा? क्या एक्सपेरिमेंट होगा? क्या रिजल्ट होगा? हेड या टेल, ऐसा ही होगा। अब हम रैंडम वेरिएबल बनाना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ हेड इन
ए क्वाइन इज टॉस, इन ए क्वाइन इज टॉस। जी हां, एक क्वाइन को टॉस करने पर हेड की संख्या का आपको क्या बनाना है, रैंडम वेरिएबल। क्या बनाना है, अर्थात ये रूल हो गया, नियम हो गया, डिफिनिट हो गया कि आपको किस चीज के लिए बनाना है, नंबर ऑफ हेड के लिए बनाना है, हेड की संख्या के लिए बनाना है। और कितने टॉस में बनाना है, एक टॉस में। तो एक टॉस तो आपने किया, एक टॉस किया तो क्या सब संभावना बनी, हेड या टेल। अब देखिए, अब इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए आप इसमें हेड आता है, क्या आता है बच्चों, हेड, तो बताइए इसका आउटपुट क्या होगा, कितना हेड है, हेड की संख्या कितनी है, एक। हेड की संख्या कितनी है, एक। अच्छा, फिर देखिए, फिर आप अगर टेल आता है, टेल आता है, तो बताइए हेड की संख्या कितनी है इसमें, जीरो। हेड की संख्या कितनी है, जीरो। तो जी हां बच्चों, इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल क्या सब आउटपुट दे रहा है, जीरो। पहले छोटा वाला लिखते हैं और उसके बाद क्या लिखे, 1। यही हुआ रैंडम वेरिएबल। अर्थात रैंडम वेरिएबल एक रूल बता देगा कि ये करना है आपको, और उसमें सैंपल स्पेस डोमेन का काम करेगा, और उसके बाद जो आउटपुट होगा वो आपका रैंडम वेरिएबल का रेंज रूप होगा। क्या होगा बच्चों, रेंज रूप। कोई दिक्कत। अच्छा, फिर एक एग्जांपल लेते हैं आपके सामने। चलिए, मान लीजिए कि आप एक कॉइन्स को 2 बार टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन्स को कितना बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार। हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल कर रहे हैं, समझिएगा। एक कॉइन्स को कितना बार टॉस कर रहे हैं, 2 बार, या 2 कॉइन्स को 1 बार टॉस की, बात तो सेम ही है ना। चलिए, अब रैंडम वेरिएबल बनाना है नंबर ऑफ हेड का, नंबर ऑफ हेड का इन टू कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस। मतलब कितना कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, 2 कॉइन्स, और उसमें आपको हेड का रैंडम वेरिएबल बनाना है, समझिएगा। तो अगर आप 2 कॉइन्स टॉस किए हैं तो ये पॉसिबल है, ये आ सकता है। अर्थात रैंडम वेरिएबल में हेड हेड डालिए। अगर हेड हेड दोनों पे आ गया है तो बताइए हेड की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ हेड है ना, तो 2 है। बहुत अच्छा। अच्छा, फिर हेड टेल आया, हेड टेल आया, एक में हेड आया फर्स्ट में और सेकेंड में टेल आया, बताइए हेड की संख्या कितनी है, 1। वेरी गुड। अच्छा, फिर देखिए टेल हेड, टेल हेड, अब इसमें बताइए कितनी है, 1। वेरी गुड। अच्छा, फिर क्या संभावना, टेल टेल, टेल टेल, टेल टेल डाल रहे हैं, क्या आया, 0। और कोई इवेंट हो सकता है क्या, नहीं, नहीं ना। इसका मतलब है रैंडम वेरिएबल क्या सब बना आपका, 0। क्या 1 को 2 बार लिखेंगे क्या, नहीं, सेट में हमेशा एक ही बार लिखा जाता है। इसका मतलब 1 और 2, 0 1 2। मेरी बात समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या बताना चाहता है कि अगर 0 हुआ तो टेल टेल इवेंट हुआ, 1 हुआ तो टेल हेड एंड हेड टेल दोनों हुआ, मेरी बात समझिएगा, और अगर 2 हुआ तो हेड हेड हुआ। मेरी बात समझ रहे। इस तरह से रैंडम वेरिएबल होता है। अब देखिए, अब आप ऐसे बना सकते हैं। अगर हम कहेंगे कि रैंडम वेरिएबल बनाना है, रैंडम वेरिएबल बनाना है नंबर ऑफ हेड का, है ना, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड इन 3 टाइम्स, माने एक सिक्के को 3 बार उछलाए, एक सिक्के को कितना बार उछलाए, 3 बार उछलाए। मेरी बात समझिएगा। और आपको नंबर ऑफ हेड का क्या बनाना है, रैंडम वेरिएबल। तो ये बताइए, अगर तीनों सिक्का में टेल आया, यही नहीं हो सकता है, पहला सिक्का में भी टेल, दूसरा में भी टेल, तीसरा में भी टेल, तो हेड की संख्या कितनी हुई, 0, मिनिमम हो गया। फिर देखिए, तीनों में से किसी एक जगह पे हेड आया और 2 जगह पे टेल आया, तो हेड की संख्या कितनी हुई, 1। मेरी बात समझ रहे। अच्छा, तीनों में से 2 जगह हेड आया और 1 जगह टेल आया, तो हेड की संख्या कितनी हुई, 2। और अगर तीनों में से तीनों जगह हेड आया, 3, इसका मतलब क्या सब हुआ, 0 1 2 3। समझ रहे मेरी बात, कोई दिक्कत। चलिए नोट कर ले। हाँ पिंक, हाँ, तो बच्चों हम लोग रैंडम वेरिएबल को समझे, है ना। तो आपको हमने समझाया कि भाई, तो आप 3 सिक्के को भी टॉस करोगे तो उसमें भी नंबर ऑफ हेड का रैंडम वेरिएबल निकाल सकते हो। क्या सब निकाल सकते हो, 0 1 2 3। समझ में आई। अब चलिए
कार्ड देखते हैं। अब तो क्वाइन में समझ गए हम लोग, क्वाइन में कहीं कोई परेशानी नहीं। चलिए कार्ड में देखते हैं। मान लीजिए कि आपको 2 कार्ड ड्रॉ करना है। 52 प्लेइंग कार्ड में कितना कार्ड ड्रॉ करना है? 2 कार्ड ड्रॉ करना है, ठीक। और कहेंगे कि दोनों आपका रेड कार्ड हो, दोनों क्या हो? रेड कार्ड हो, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब ये बताइए, मान लीजिए फर्स्ट कार्ड ड्रॉ किए, देखा आपने रेड नहीं है, ठीक। सेकंड कार्ड ड्रॉ किए, रेड नहीं है। क्या नहीं है? रेड नहीं है। बात समझिए। तो रेड की संख्या कितनी हुई? 0। रेड की संख्या कितनी हुई? 0 हुई। माने दोनों हाथ में से किसी हाथ में आपको रेड नहीं है, और आपको रैंडम वेरिएबल बनाना है किसका? नंबर ऑफ रेड कार्ड, नंबर ऑफ इन 2 ड्रॉन। कितना ड्रॉन में? 2 ड्रॉन करना है, वही 2 ड्रॉन कर रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए फर्स्ट कार्ड आपने ड्रॉ किया, रेड निकला। सेकेंड कार्ड ड्रॉ किया, रेड नहीं निकला, तो रेड की संख्या कितनी हुई? 1, ठीक है। मान लीजिए फर्स्ट कार्ड आपका रेड नहीं निकला, सेकेंड कार्ड आपका रेड निकला, फिर भी नंबर ऑफ रेड कार्ड कितना है? 1। अच्छा, मान लीजिए फर्स्ट कार्ड आपका रेड निकला एंड सेकेंड कार्ड भी रेड निकला, तो रेड की संख्या कितना होगा? 2। क्या और पॉसिबल है? 2 ही कार्ड निकालने हैं तो मैक्सिमम 2 तक गया। तो क्या बोले थे? फंक्शन है तो फंक्शन में मिनिमम से कहां तक सोचना है? मैक्सिमम तक। क्या सब हुआ? रैंडम वेरिएबल 0, 1, 2। समझ में आई? यही 3 ड्रॉन रहता, 3 कार्ड का ड्रॉन रहता। नंबर ऑफ रेड कार्ड का कहते या नंबर ऑफ किंग कहते, मान लीजिए नंबर ऑफ किंग कहते हैं, ठीक। तो बताइए क्या सब पॉसिबिलिटी रहती? 0, 1, 2, 3। समझ में आ गई? इसका मतलब है कि आप रैंडम वेरिएबल इजी वे में निकाल सकते हैं। अब चलिए, मान लीजिए कि आपने रैंडम वेरिएबल निकाला, कहां से निकालना होगा? x1 से लेके xn तक, मतलब मिनिमम से मैक्सिमम तक, मतलब मिनिमम पॉसिबिलिटी से कहां तक सोचना है आपको? मैक्सिमम तक। ये रैंडम वेरिएबल जैसे 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2, 3, 4, है ना? तो मिनिमम से क्या हुआ? मैक्सिमम तक। अब आपको इसका हम सिखाएंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या सिखाएंगे बच्चों? हाँ, अब बोलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब हर रैंडम वेरिएबल का आपको क्या निकालना होगा? प्रोबेबिलिटी। क्या निकालना होगा? प्रोबेबिलिटी। तो जी हाँ बच्चों, अब हम आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना सिखाएंगे। रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब देखिए, आपने रैंडम वेरिएबल निकाला, ये रैंडम वेरिएबल है। अब आप मान लीजिए फर्स्ट का है, फर्स्ट मतलब x1 रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सपोज कीजिए P1 आया। क्या आया? P1। अच्छा, सेकेंड का x बराबर x2, क्या आया? P2। थर्ड का निकालिएगा, फोर्थ का निकालिएगा, कहां तक निकालिएगा? x इक्वल टू xn, Pn, मतलब सबका प्रोबेबिलिटी निकालिएगा। उसको एक टेबल में सजाइएगा, उसको एक टेबल में सजाइएगा। जी हाँ बच्चों, ये देखिए टेबल, टेबल जिसमें 2 रो बनाना है। कितना रो बनाना है बच्चों? 2 रो। एक रो रैंडम वेरिएबल का, एक रो क्या बनाएंगे? रैंडम वेरिएबल का, और एक रो उसका प्रोबेबिलिटी। उसका क्या? प्रोबेबिलिटी। तो चलिए रैंडम वेरिएबल क्या सब निकाले हैं? x1, x2, x3, xn, यही ना? और इसका प्रोबेबिलिटी क्या है? x1 का प्रोबेबिलिटी क्या है? P1, P2, Pn। तो ये जो टेबल आपने सजाया, इसी टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कहते हैं बच्चों? आई बात समझ में? इस टेबल को क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और एक चीज याद रखिएगा, इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में अगर सब जितना भी प्रोबेबिलिटी निकला है ना,
जितना भी प्रोबेबिलिटी निकला है सब तो एक ही एक्सपेरिमेंट का निकला है ना, तो सबको अगर प्लस किया जाए, नोट में ध्यान दीजिएगा, बहुत जगह काम देगा। अगर P1 प्लस P2 प्लस P3 सबको ऐड कीजिएगा तो उसका प्रोबेबिलिटी का सम 1 हो जाएगा, क्योंकि सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी का सम कितना, प्रोबेबिलिटी कितना होता है, किसी भी एक्सपेरिमेंट का हुआ ना सैंपल स्पेस, उसका प्रोबेबिलिटी अगर कहा जाए तो क्या निकलेगा 1। तो सब जब प्लस कर देंगे तो सबका प्रोबेबिलिटी का सम कितना हो जाएगा 1। अर्थात ये भी कह सकते हैं इसको सीरीज के रूप में है सिग्मा पी आई, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक बराबर कितना बोलेंगे 1। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जी हाँ बच्चों, ये आपका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि रैंडम वेरिएबल का सब जितने भी पॉसिबल हैं, पॉसिबिलिटी है, सबका प्रोबेबिलिटी एक टेबल में दिखा देना ही कहलाता है बच्चों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ। अब देखिए इसमें जब प्रोबेबिलिटी हम डिस्ट्रीब्यूशन कर लेते हैं तो 3 चीज निकलता है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन पढ़ा है, अलजेब्रा में पढ़ा होगा बच्चों। उसी तरह प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन निकलता है, वेरिएंस निकलता है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है। 3 चीज निकलता है, ध्यान दीजिएगा। क्या निकलता है? पहला मीन, मीन जिसको कि म्यू कहते हैं, जिसको कि क्या कहते हैं बच्चों? म्यू। तो जी हां बच्चों, मीन कैसे निकलता है ये जानिए। रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करके प्लस कर दीजिए। देखिए x1 p1, दूसरा क्या है x2 p2, तीसरा क्या है x3 p3, और इस तरह से कहां तक xn pn। जी हां, अर्थात रैंडम वेरिएबल और उसके प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के सम को कहा जाता है क्या? मीन। क्या कहा जाएगा? मीन। तो ये तो एक सीरीज है, सीरीज को हम सिग्मा में लिख सकते हैं, सीरीज का सम दिखा रहा है तो इसको सिग्मा के रूप में दिखा सकते हैं बच्चों। आइए कैसे दिखाते हैं। जैसे x1 x2 x3 है तो इसको क्या लिख सकते हैं? xi लिख दें, xi लिख दें। और p1 p2 p3 pn तो इसको क्या लिख दें? pi। बोलिए i इक्वल टू 1 से लेके कहां तक? n तक। सिग्मा क्या दिखाता है? प्लस को। सिग्मा क्या दिखाता है? प्लस को। जैसे 1 रखिएगा तो x1 y p1 आ जाएगा, फिर सिग्मा के चलते प्लस, फिर 2 रखिएगा x2 p2, फिर x3 p3, और इस तरह से पूरे सीरीज के सम को दिखाता है। किस रूप में? सिग्मा रूप में। मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। तो ये कहलाता है मीन। ये क्या कहलाता है बच्चों? मीन। अब जानिए एक और चीज, वेरिएंस। क्या होता है बच्चों? वेरिएंस, जिसको कि रो स्क्वायर से डिनोट करते हैं, रो स्क्वायर से। ये क्या है, कैसे ये निकलता है रो स्क्वायर? ध्यान दीजिएगा। देखिए रैंडम वेरिएबल पर स्क्वायर, रैंडम वेरिएबल पर स्क्वायर और उसके प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट किया जाएगा। रैंडम वेरिएबल पर स्क्वायर उसके प्रोबेबिलिटी को प्रोडक्ट करके सम करेंगे, सम करेंगे, और इस सम में मीन स्क्वायर, जो मीन निकाले हैं वो मीन स्क्वायर माइनस कर देंगे। मीन स्क्वायर को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो वो कहलाता है आपका वेरिएंस। वो क्या कहलाता है बच्चों? वेरिएंस। अब देखिए फिर ये देखिए 1 से n तक सीरीज हो गया। इसको आप कैसे कर सकते हैं? xi स्क्वायर पी आई, आई इक्वल टू 1 से लेके n तक, अब माइनस माइनस म्यू स्क्वायर, माइनस कितना? म्यू स्क्वायर। तो पूरा सीरीज को सिग्मा में ले आए, अब माइनस म्यू स्क्वायर लिख दिए। समझ में आई? तो ये कहलाता है बच्चों क्या? वेरिएंस। दोनों में अंतर समझ रहे हो? अच्छा, तीसरा होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन, डेविएशन ये देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन को रो से सूचित करते हैं। यहां रो स्क्वायर, तो कुछ रिलेशन समझ में आ रहा है क्या? जी हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का स्क्वायर रूट होता है। क्या होता है? जो आप वेरिएंस निकालिएगा उसका स्क्वायर रूट ले लीजिएगा तो वो हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जी हाँ बच्चों, जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होता है तो ये 3 चीज आप जान सकते हैं, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। थोड़ा सा स्टैटिक पढ़े होंगे, उसी से रिलेटेड बात होती है। अब देखिए याद होगा अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इसमें अर्थमेटिक मीन बड़ा रिजल्ट देता है,
ज्योमेट्रिक मीन छोटा रिजल्ट देता है, और उससे भी छोटा कौन होता है? हार्मोनिक, माने सबसे बड़ा हो गया अर्थमेटिक मीन, उसके बाद छोटा ज्योमेट्रिक मीन, और सबसे छोटा हार्मोनिक मीन। उसी तरह ये तीनों में भी रिश्ता है बच्चों, जान लीजिए। वह रिश्ता क्या कहलाएगा? तो मीन बड़ा होगा, वेरिएंस उससे छोटा होगा, और स्टैंडर्ड डेविएशन सबसे छोटा होगा। ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछ सकता है बच्चों, मेरी बात समझ रहे? तो जी हाँ, दो बातें तो हमेशा याद रखें। एक तो इससे भी ऑब्जेक्टिव उठ सकता है कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जो प्रोबेबिलिटी का सम होता है वो कितना होता है बच्चों? 1 होता है। और दूसरा, मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में बड़े भैया कौन हुए? मीन। मझले भैया कौन हुए? और छोटके भैया कौन हुए? समझ में आ रही है? तो जी हाँ बच्चों, एक रैंडम वेरिएबल से इतना रिश्ता बनता है, समझ रहे? तो चलिए अब आगे हम लोग इस पर कुछ एग्जाम्पल भी लेंगे, नोट कर लें। हाँ तो बच्चों आइए अब हम लोग रैंडम वेरिएबल जान गए बच्चों, और उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी करना सीख गए। तो आइए कुछ एग्जाम्पल से सीखें बच्चों। देखिए क्या करता है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ हेड। किसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए? नंबर ऑफ हेड इन 2 टॉस ऑफ ए कॉइन। एक सिक्का को कितना बार उछला रहा है? 2 बार, या 2 सिक्के को 1 बार। एक ही सेंस होता है बच्चों, 2 सिक्के को 1 बार या 1 सिक्के को 2 बार। हाँ, सिक्का सेम कैटेगरी का होना चाहिए, सेम कंडीशन का होना चाहिए, अलग अलग सिक्का नहीं होना चाहिए। चलिए सबसे पहले तो आप रैंडम वेरिएबल के बारे में जाने। क्या है रैंडम वेरिएबल? इसका नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस ऑफ ए क्वाइन, ऑफ ए क्वाइन। बताइए, अब आप थोड़ा सा अगर साइड में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। बताइए, 2 कॉइन्स को टॉस करेंगे या 1 कॉइन्स को 2 बार टॉस करेंगे, क्या सब पॉसिबिलिटी है, क्या सब संभावना है? हेड हेड आ सकता है, आ सकता है ना? हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, एंड टेल टेल आ सकता है, यही आ सकता है। अब बताइए रैंडम वेरिएबल बनाइए इसे, नंबर ऑफ हेड्स इन 2 टॉस। अगर दोनों जगह आपका टेल आया, मिनिमम से ही शुरू करते, दोनों जगह अगर टेल आया तो हेड की संख्या कितनी हुई? 0। इसका मतलब पहला 0 हो गया। अच्छा, दोनों जगह में से किसी एक जगह हेड आया, जैसे ये हुआ टेल हेड, हेड टेल, ये दोनों आ गया, इसका क्या हो जाएगा? हेड की संख्या 1। और दोनों में से दोनों जगह आपका हेड आया तो क्या हुआ? 2। इसका मतलब हो गया कि ये बताया आपका 0, ये क्या बताया? 0। ये दोनों बताया क्या? 1। और ये बताया कितना? 2। तो 0 1 2, समझ रहे? अच्छा, अब इसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे बच्चों सबका। जैसे कि पहला का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रैंडम वेरिएबल का प्रोबेबिलिटी 0। चलिए 0 का मतलब क्या हुआ? कौन, किसका प्रोबेबिलिटी निकालना है? टेल टेल का प्रोबेबिलिटी, मतलब एक भी हेड नहीं है तो मतलब टेल है। क्या होगा प्रोबेबिलिटी बताइए इसका? 1/4। एक कितना है? एक टोटल कितना है? 4, तो 1/4 होगा ना? 1/4 होगा कि नहीं? अच्छा, फिर चलिए 1 में तो दोनों आता है बच्चों, टेल हेड, हेड टेल। तो इसका मतलब क्या इवेंट हुआ? 2। क्या इवेंट हुआ? और टोटल कितना है? तो कितना हो जाएगा? 2/4। दिस इज इक्वल टू 1/2। सही है? समझ में आ रहा है? अच्छा, x बराबर 2। चलिए 2 मतलब क्या हुआ? दोनों हेड, दोनों जगह, फर्स्ट एंड सेकंड। बताइए कौन होगा? हेड वाला, मतलब 1/4। आई बात समझ में? कोई टेंशन? कोई टेंशन? अच्छा, तो ये आप इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं जब प्रोबेबिलिटी निकाल लिए। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लीजिए, टेबल बना लीजिए। ये देखिए, ये x और ये px है ना, x और px। x कितना है? 0 1 2। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 1/4, 1/2 और 1/4।
4। देखिए यही है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अगर इसी में मीन निकालने के लिए कहता तो आप अब नहीं निकाल सकते क्या? वेरिएंस निकालने के लिए कहता तो नहीं निकाल सकते क्या? स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए कहता तो नहीं निकाल सकते थे क्या? मेरी बात समझ रहे हैं ना? कोई परेशानी नहीं ना? अच्छा, अब देखिए एक चीज और बताना चाहते हैं, गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। एक तो मैंने आपको सिखाया कि प्रोबेबिलिटी जो है आपको सैंपल स्पेस को देख देख के निकाल सकते हैं। तो याद रखिए ऐसा भी हुनर है कि बिना देखे भी निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? बिना देखे। अगर सैंपल स्पेस ये नहीं बनाते तो अभी तो आपके पास ये कंसेप्ट नहीं है कि आप इसका प्रोबेबिलिटी निकाल पाते। लेकिन आपको एक हुनर देते हैं हम। देखिए एक सिक्का को 2 बार उछलाए, ठीक? एक सिक्का के बारे में बताइए, एक सिक्का में क्या सब संभावना होती है, हेड या टेल? हेड का प्रोबेबिलिटी कितना होता है? 1/2। हेड नहीं आने का मतलब टेल आने का 1 - 1/2 दिस इज इक्वल टू 1/2 होता है ना? समझ रहे हो मेरी बात? अब देखिए एक सिक्का, इसी एक सिक्का को क्या बार उछलाए? एक सिक्का एंड एक सिक्का, माने 2 स्थान बनता है। अगर एक सिक्का को 3 बार उछलाइएगा कितना स्थान बनेगा? 3 बनेगा ना? एक सिक्का को 4 बार उछलाइएगा तो 4। एक सिक्का को 5 बार उछलाइएगा 5। मेरी बात सुन, अभी एक सिक्का को कितना बार उछला रहे हैं? 2 बार उछला रहे। अच्छा अब जानिए, हम देखिए इसका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। 2 बार 2 स्थान बन रहा है, लेकिन 2 स्थान में से 0 देने का मतलब क्या हुआ? 2 स्थान में से किसी स्थान पर हेड नहीं है आपका। क्या नहीं है? 2 स्थान में से किसी, दोनों स्थान में से किसी पर हेड नहीं है। तो आप क्या करो? 2C0, 2 स्थान में से 0 स्थान पर हेड है, 0 मतलब नहीं है। अच्छा, अब 2 स्थान, पहला स्थान भी हेड नहीं है, दूसरा स्थान भी हेड नहीं है, मतलब क्या है? टेल है। पहला स्थान में हेड नहीं है और दूसरा स्थान में भी हेड नहीं है। हेड नहीं है तो क्या है? टेल है। तो बताइए 2C0 का मान बोलिए। 2C0 का मान 1 होता है, आपको बताए थे। NC0 का मान और NCN का मान 1 होता है, बताए थे। हाँ, 2C0, 3C0, 4C0, 5C0, 0 अगर रहता है तो 1 होता है, ठीक है। अब बताइए टेल का प्रोबेबिलिटी कितना? टेल का प्रोबेबिलिटी कितना कितना हो गया? 1/4। देखिए 1/4 निकला था। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, फिर देखिए इसका, याद ध्यान दीजिए, 1/2 निकाले हैं ना? कितना निकाले हैं? 1/2। अब चलिए इससे बनाते हैं। क्या बार टॉस किए हैं आप? 2 बार। क्या जगह आपको हेड चाहिए? तो 2C1, ठीक। और क्या स्थान बना है? 2। एक स्थान पर हेड है और दूसरे स्थान पर क्या है? टेल है। क्या एक के स्थान पर हेड? तो बताइए इसका मान बताइए। 2C1 का मान 2, 2C1, 2 को 1 बार तो 2 ना होगा। अच्छा, हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, 2 2 कैंसिल, कितना हुआ? देखिए 1/2 निकाले। समझ में आ रही है? ये अनोखा तरीका हम बता रहे हैं आपको। ये देखिए, अब बताइए क्या बार टॉस किए हैं? 2 ही बार, सब में 2 ये बार ना किए हैं। अब कितना जगह पर आपको हेड चाहिए? तो क्या करेंगे? 2C2, 2 बार टॉस किए और 2 जगह हेड चाहिए। अब देखिए पहला जगह भी हेड चाहिए और दूसरा जगह भी हेड चाहिए। अब बताओ 2C2 का मान, 2C2 का मान 2 को घटते क्रम में 2 बार लिखेंगे, 2 गुना 1 और नीचे में 2 गुना 1, कट के कितना? 1 होगा ना? 1। ये बताओ, ये 1 हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, फिर हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, कितना हो गया? 1/4। देखिए 1/4 निकाले। समझ में आ रही है? थोड़ी सी कमी आपके दिमाग में क्या है बच्चों, मैं समझाना चाहता हूं। देखिए आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या कर रहे हैं। देखिए बच्चों, आपके पास 2 सिक्का था तो आपने सैंपल स्पेस बना लिया ना और उससे प्रोबेबिलिटी निकाल लिया ना। लेकिन अगर कहेंगे कि आपके पास 3 सिक्का है, देखिए एकदम सटीक 3 सिक्का है, ठीक। कितना सिक्का? 3 सिक्का। आपको 2 हेड आने का प्रोबेबिलिटी बताइए।
तो आप झट से क्या करेंगे कि सर 3 सिक्का को टॉस कर रहे हैं, पहले सैंपल स्पेस बनाएंगे, 8 बनेगा। कितना बनेगा? बनेगा ना 8। अब 8 में से ये देखना है कि 2 हेड वाला क्या ठो है, ये देखना होगा। तब आप ऐसे 3 गो होता है तो 3/8 कह देते, देख के सब चीज तैयार करके। लेकिन यहां देखिए आप ऐसे बना दीजिएगा। कैसे? 3 सिक्का में से क्या जगह हेड चाहिए? 2 जगह, 3C2। कितना? 3C2। और 1 सिक्का का जो हेड और टेल का प्रोबेबिलिटी होता है बस उसी से काम चल जाता है, आपको 3 सिक्का की जरूरत नहीं है। अब देखिए एक जगह क्या चाहिए, क्या जगह हेड चाहिए? 2 जगह ना, 2 जगह हेड, स्थान क्या को बनेगा? 3। और 1 जगह क्या होगा? टेल। तो 3C2 का मान बताइए। 3 गुना 2 बटे 2 गुना 1, ये क्या होता है? 1/2, 1/2, 1/2 होता है ना जी। बताइए 3/8 हो गया। बोलिए, कुछ समझ में आ रही है? अब देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। 5 सिक्का, अब तो नहीं बना पाओगे आप सैंपल स्पेस। 5 सिक्का टॉस कीजिए और कहेंगे कि 3 जगह आपको हेड चाहिए। बात समझिएगा, क्या 5 सिक्का का बना पाइएगा? 32 गो बनेगा। कितना बनेगा? और उसमें 3 हेड कहां कहां है वो खोजना पॉसिबल नहीं है, क्या कि सैंपल स्पेस बनाने में मुश्किल में पड़ जाएंगे। तो देखिए कितनी इजी वे में हम बना लेते हैं। 5C3 क्या करेंगे? 3 और 3 जगह हेड का प्रोबेबिलिटी, और बचा कितना जगह? 2 जगह। 5 बार टॉस करेंगे तो 5 जगह ना बनता है जी। कितना जगह बनेगा? तो 3 जगह आपको हेड का प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो 1/2, 1/2, 1/2, और 2 जगह टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2, 1/2 हो गया। 5C3 और 5 जगह हेड 1/2 है ना, हो गया। तो 1/2 पर पावर 5। देखिए आपका। अब जानिए, देखिए अब ऐसे बना दीजिएगा। 10 सिक्का टॉस किए, 8 जगह हमको हेड चाहिए। जरा सा सोचिए, क्या पॉसिबल है सैंपल स्पेस बनाना? तो क्या करेंगे? 10C8, 10C8। ये जो है ये सजाता है, ये जो NCR लिखते हैं ये क्या करता है? हाँ, अरेंज करता है इधर उधर, है ना। तो 10C8 हो जाता, और 8 जगह आप हेड का प्रोबेबिलिटी लिखते और क्या जगह टेल का प्रोबेबिलिटी लिखते? 2 जगह का। 8 2 10। अभी 100 सिक्का टॉस करते। कितना सिक्का? 100 सिक्का। और उसमें आपको 70 प्लेस पर 70 प्लेस पर आपको हेड चाहिए। तो 100 सिक्का उछलाए तो 100 स्थान न बनेगा। 1 सिक्का उछलाते हैं 1 स्थान बनता है, 2 सिक्का उछलाते हैं 2 स्थान बनता है, और 100 सिक्का उछलाएंगे तो कितना स्थान बनेगा? मेरी बात समझ रहे? अब 100 में कितना जगह आपको हेड चाहिए? 70। तो 100C70, 100C70, और 100 स्थान में 70 जगह हेड का प्रोबेबिलिटी, 1 हेड जो आता है, और 30 जगह आप क्या करिएगा? टेल का प्रोबेबिलिटी। तो बोलिए एक सिक्के से आप 100 गो का निकाल रहे हैं। कुछ समझ में आ रही है मैं क्या कर रहा हूं? अभी 1000 होगा तो बना देंगे। क्या सैंपल स्पेस की जरूरत है क्या? काहे कि कुछ देर पहले आपको बना रहे होंगे तो आपके दिमाग में चल रहा होगा कि क्या बता रहे हैं सर, कितनी आसानी से हम लोग देख देख के बना दिए। लेकिन कब तक देख देख के बनाइएगा? मेरी बात समझ रहे हैं ना? जी हाँ, ये आपको टेक्निकल मेथड से आप डायरेक्ट बिना सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए टेक्निक चाहिए। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, कभी कभी आपको क्या करना होगा, सिक्का तो उछालिएगा लेकिन उसको जमीन पे गिरने नहीं दीजिए, ऊपरे ऊपर प्रोबेबिलिटी निकाल लेना है। तो वही प्रोबेबिलिटी आपने सीखा। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों अब देखें अदर क्वेश्चन। कहता है फाइंड मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ नंबर ऑफ हेड इन 3 टॉस ऑफ ए कॉइन। जी हां, अभी हमने 2 बार टॉस किया था एक कॉइन्स को, जिसका कि हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब आपको इसमें मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालने के लिए सिखाएंगे। चलिए सबसे पहले तो आपका क्या है? रैंडम वेरिएबल। तो नंबर ऑफ हेड है, कितना में नंबर ऑफ हेड है? तो बच्चों 3 टॉस में 3 टॉस, जहां 3 बार टॉस किया जा रहा है ऑफ ए क्वाइन, एक सिक्के को 3 बार टॉस करें
और 3 समान सिक्के को एक बार टॉस करें, दोनों का सेंस बच्चों हमेशा मैं बार बार कर रहा हूं सेम होगा। अब ये बताइए कि जैसे ही आप 3 सिक्के को टॉस करें तो निश्चित 3 स्थान बनेगा बच्चों। कितना स्थान? 3 स्थान, है ना, क्योंकि जितना टॉस कीजिएगा उतना प्लेस बनता है बच्चों, है ना। अब ये बताइए कि क्या सब संभावना बनेगी हेड आने का। अगर मान लीजिए फर्स्ट में भी हेड नहीं है, सेकंड में भी हेड नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, मतलब हेड की संख्या कितनी है? 0, है ना। उसके बाद अगर ये देखें कि 3 में से किसी एक स्थान पर हेड है, किसी एक स्थान पर हेड है, किसी एक स्थान पर हेड है, 3 स्थान में से किसी एक स्थान पर, मतलब 2 स्थान पर टेल है, तो हेड की संख्या कितनी हुई? 1। अच्छा, 2 स्थान पर आपका हेड है और 1 स्थान पर टेल है, तो कितना होगा हेड की संख्या? 2। और अगर तीनों स्थान पर हेड हो जाए, तीनों स्थान पर हेड हो जाए, तो इसका मतलब है क्या होगा बच्चों? 3। क्या मैक्सिमम यही हो सकता है? जी हाँ, मिनिमम से हमेशा कहां तक सोचना है? मैक्सिमम तक, है ना, अर्थात 0 से 3। यही 4 सिक्का रहता तो क्या होता? 4 स्थान बनता और नंबर ऑफ हेड क्या होता? 0, 1, 2, 3, 4, है ना। तो जी हाँ बच्चों, तो इस तरह से हम लोगों ने रैंडम वेरिएबल निकाला। अब सबका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। जी हाँ बच्चों, आपको मीन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आपको पहले प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन निकालना होगा। तो चलिए सबका प्रोबेबिलिटी निकालना होगा। बताइए 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब है कि 3 स्थान में से किसी स्थान पर आपको हेड नहीं। तो सबसे पहले तो ये मैंने बताया आपको टेक्निक, एक सैंपल स्पेस देख के बनाते हैं और एक विदाउट सैंपल स्पेस हम लोग बना सकते हैं। कैसे भाई? तो आप एक सिक्के में निकाल लीजिए, एक सिक्का का हेड आने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 1/2, और उसके टेल आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 हुआ, है ना। अब देखिए 0 का मतलब है 3 स्थान में से किसी स्थान पर आपको हेड नहीं चाहिए, मतलब 3C0। क्या लिखेंगे? 3C0, समझ रहे हैं? अच्छा, और फर्स्ट स्थान पर भी आपको हेड नहीं चाहिए, मतलब क्या चाहिए? टेल चाहिए। सेकंड पर भी टेल चाहिए, थर्ड पर भी टेल चाहिए, तब ना तीनों स्थान पर हेड नहीं है। तो जी हाँ बच्चों, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, समझ रहे हैं? अब बताइए 3C0 का मान क्या होता है? 1। कोई भी, जी हाँ, 2C01, 3C01, 4C01, 5C01, मतलब जब 0 का सिलेक्शन होता है तो वह 1 ही होगा, है ना। अब बोलिए टेल का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2। टेल का प्रोबेबिलिटी कितना? 1/2। 1/2 कितना हो गया? 1/8। 1/8, समझ रहे हैं? अच्छा देखिए, बिना सैंपल स्पेस का हम लोग निकाल रहे हैं बच्चों। x बराबर 1, x इक्वल टू 1, इसका क्या मतलब है? 3 में से किसी एक स्थान पर हेड आया है, एक ही हेड आया और 2 स्थान पर क्या आया है? टेल। तो आप क्या करें? 3C1, क्योंकि 3 स्थान में से एक स्थान पर आपको चाहिए। तो एक स्थान, आप कोई भी स्थान, पहला स्थान हेड ले लीजिए, दूसरा तीसरा टेल ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। इसको अरेंज, इसको सजाने की जरूरत नहीं है, सजा तो यही लिया आपका, है ना। 3C1 का मान 3 होता है बच्चों। बताइए हेड का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2, 3/8, समझ रहे हैं मेरी बात? अच्छा, फिर x बराबर 2, x बराबर 2, x बराबर 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 स्थान में आपको हेड चाहिए और 1 स्थान में टेल चाहिए। तो 3 स्थान में से 2 स्थान 3C2, 2 स्थान में हेड चाहिए तो 2 स्थान पर हेड का प्रोबेबिलिटी लिखिए और 1 स्थान पर टेल का प्रोबेबिलिटी लिखिए। मेरी बात समझ? अब बताइए 3C2 का मान कैसे निकालोगे? 3 को 2 बार घटते क्रम में, है ना। 3 को कितने बार? 3 गुना 2, और 2 को 1 तक, ठीक। उसके बाद हेड का प्रोबेबिलिटी बताइए 1/2, फिर हेड का प्रोबेबिलिटी बताइए 1/2, और टेल का प्रोबेबिलिटी बताइए 1/2, 2 कैंसिल, कितना हो गया? 3/8, ठीक है। अच्छा, x बराबर 3, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 का मतलब तीनों स्थान में से तीनों स्थान पर आपको हेड चाहिए, तो इसका मतलब क्या होगा? 3C3, समझ रहे हैं मेरी बात? 3C3, और तीनों स्थान पर हेड चाहिए, हेड, यहां भी हेड और यहां भी हेड, तीनों स्थान पर हेड ले लिया। अब बताइए 3C3 का मान, जी हाँ बच्चों, 3C3 का मान, जैसे 2C2 का मान, 3C3 का मान, 4C4 का मान, 5C5 का मान इक्वल टू 1, जी हाँ, इक्वल टू 1।
इसका भी मान 1 और इसका भी मान 1 बच्चों। ऐसे निकाल सकते हैं। 3 को घटते क्रम में 3 बार, 3 गुना 2 गुना 1, फिर 3 को 2 तक 1 तक, ये कट गया, ठीक। और इसका 1/2 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1/8। देखिए बिना सिंपल स्पेस का आप 0 से 3 तक सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लिए कि नहीं। और देखते तो जरा सा देख लीजिए, अगर देख के बनाते तो आपको सिंपल स्पेस बनाना पड़ता। हेड 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 टेल, हेड टेल 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 हेड टेल 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 हेड टेल हेड हेड, 2 हेड लिए, हेड टेल हेड 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 टेल और टेल टेल टेल। कितना बनता 8, 3 3 6 2 8। जी हाँ 8 बना। अब देखिए आपको दिखाते हैं कैसे हुआ। 3C0 मतलब 0 स्थान पर हेड। बताइए 0 स्थान पर हेड किस में है? इसमें तो नहीं है, इसमें तो 3 हेड है, इसमें 1 है, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, इसमें क्या हुआ 0। इसका मतलब है क्या हो गया 1 ठो। देखिए हर इवेंट में 3 में स्थान है कि नहीं, हेड हेड हेड, ये स्थान ही बनाए ना बच्चों, यही स्थान है हेड हेड। देखिए तो जितना भी मेंबर है उस सब में कितना मेंबर इन्वॉल्व है 3, है ना, इसीलिए 3 स्थान। अगर 4 सिक्का उछलाते 4 स्थान बनता, 5 सिक्का उछलाते 5 स्थान बनता। समझ रहे मेरी बात? जी हाँ। तो इस तरह से आप तो बताइए इस टेल टेल का क्या प्रोबेबिलिटी निकलता 1/8। टोटल संख्या हुआ है तो 1/8 निकाल लेना। अब देखिए 3C1 मतलब एक जगह हेड चाहिए। तो देखिए जरा एक जगह हेड किस किस में है, फर्स्ट में है, सेकंड में है, थर्ड में है, मतलब 3 ऐसा है। और किसी में है नहीं, ये 3 ऐसा है जहां की हेड एक हेड ही अरेंज हुआ है। तो यही 3C1 निकालते हैं बच्चों। अरेंज हुआ है 3C1 और एक जगह हेड दे दिए और 2 जगह टेल दे दिए, है ना। काहे कि एक हेड का जो प्रोबेबिलिटी तो 1/2 हर जगह होगा, एक टेल का प्रोबेबिलिटी 1/2 होगा, है ना। सिर्फ स्थान ही अरेंज होता है, तो इसीलिए लिखा जाता है 3C1। और एक जगह हेड 2 जगह टेल। देखिए तो 3 है तो 3/8 होता, 3/8 निकला है कि नहीं। मेरी बात समझ रहे? जी हाँ, समझने का है, बहुत टेक्निक है बच्चों, एकदम इजी वे में आप समझ सकते हैं। 3C2 बिल्कुल इजी वे में। 3C2 का मतलब 3 जगह में से 2 जगह हेड। अब देखिए 2 जगह हेड वाला कहां है, ये देखिए 2 जगह हेड, यहां देखिए 2 जगह हेड, यहां देखिए 2 जगह हेड, मतलब 3 अरेंजमेंट हुआ। कितना अरेंजमेंट? 3 अरेंजमेंट। देखिए यहां आपने 3C2 लिया तो इसका वैल्यू कितना आया 3 आया कि नहीं? जी हाँ। और ये 1/2 1/2। अब देखिए एक स्थान पर तो हेड होगा तो 1/2 ही होगा, हेड होगा तो 1/2 ही होगा, टेल का 1/2 ही होता। देखिए इसका रिजल्ट कितना आया 3/8, इसका भी हुआ। अब देखिए x = 3, x = 3 मतलब तीनों स्थान पर हेड। तो देखिए तीनों स्थान पर हेड वाला तो एक ही है तो 1/8 होता है इसके अनुसार। और हम लोग क्या किए 3C3 मैंने 3 स्थान में से तीनों स्थान मतलब 1 ही आया और तीनों में हेड का प्रोबेबिलिटी दी। तो जी हाँ बच्चों, इस रूल से, इस सिस्टम से आप जितना बार आप टॉस करें, अगर 20 सिक्का रहेगा और उसमें आपको 16 जगह हेड चाहिए, 16 जगह हेड चाहिए, उसका भी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। क्या लिखेंगे 20C। अब बोलिए संभव है? संभव है क्या? 20 सिक्का को टॉस कर रहे हैं, क्या आप प्रोबेबिलिटी माने सैंपल स्पेस निकाल सकते हैं क्या? नहीं, बहुत मुश्किल है। हम लोग विजिबल रूप में नहीं देख सकते, लेकिन माइंड से हम देख सकते हैं। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है ऐसा ऐसा कितना स्थान बनेगा 20 स्थान बनेगा, उसमें से आपको 16 जगह हेड चाहिए। ठीक, तो क्या करेंगे 20C16 और 16 जगह आपको हेड देना है। हेड का प्रोबेबिलिटी कितना 16 जगह 16 टाइम्स। ठीक, और उसके बाद मल्टीप्लाई, कितना प्लेस बच गया 4 जगह आपको हेड नहीं चाहिए, मतलब क्या चाहिए टेल चाहिए, टेल चाहिए, टेल चाहिए। समझ में आ रही है? जी हाँ, तो 4 जगह आपको टेल चाहिए। बोलिए इस टेक्निक से क्या आप जितना भी बार आप एक्सपेरिमेंट करें आराम से आपका इजी वे में हो जाएगा। वैसे मेरी बात समझ रहे हैं? जी हाँ। अब इसका प्रोबेबिलिटी जब निकाल लिए तो हम लोग इसका प्रोबेबिलिटी टेबल बनाए, जिसको कि क्या कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए टेबल बनाते हैं। ये देखिए टेबल बनाए, ये टेबल बनाए बच्चों, टेबल बनाए x p x, x रैंडम वेरिएबल 0 1 2 3,
है ना, और उसका प्रोबेबिलिटी लिख दीजिए। फर्स्ट का 1/8 निकला है, सेकंड का 3/8 निकला है, 3/8 निकला है, 1/8 निकला है। जी हाँ बच्चों, अर्थात इस टेक्निक से आपको सैंपल स्पेस निकालने की जरूरत नहीं है। जी हाँ, बहुत ही जबरदस्त टेक्निक है ये बच्चों, है ना। चलिए अब इसका हम लोग क्या निकालेंगे, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जी हाँ, ये देखिए अब निकालते हैं। फर्स्ट निकालना है मीन। चलिए मीन निकालते हैं। मीन बताया गया था कि मीन कहते हैं सिग्मा XI PI। सिग्मा XI PI मतलब हो गया कि आपको रैंडम वेरिएबल और प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना होगा। 0 × 1/8 प्लस, फिर देखिए 1 × 3/8 प्लस, फिर बोलिए 2 × 3/8 प्लस, बताइए 3 × 1/8। सही है। अब इसका रिजल्ट निकाल लीजिए। 0, 3/8 प्लस 6/8 प्लस 3/8 कितना हो जाएगा, 8 LCM हो जाएगा, 6 3 9 9 3 12, 12/8। और इसको 4 3 जा 4 2 जा, मतलब कितना आ गया, 3/2। 3/2। जी हाँ, तो इसका मतलब मीन कितना निकल गया बच्चों, 3/2। अब आपको अगर वेरिएंस निकालना है, क्या निकालना है, वेरिएंस। जी हाँ, रो स्क्वायर। तो इसको हमने बताया था बच्चों कि सिग्मा XI² PI, सिग्मा मतलब प्लस होता है, जोड़ होता है, और रैंडम वेरिएबल पर स्क्वायर है तब उसके प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना है, माइनस म्यू स्क्वायर। चलिए यहां से भी देख के कर सकते हैं। 0 पर स्क्वायर इंटू 1/8, क्योंकि रैंडम पर स्क्वायर करना है। 1 पर स्क्वायर इंटू 3/8, 2 पर स्क्वायर इंटू 3/8, 3 पर स्क्वायर इंटू 1/8। सही है। और मीन जो निकला है 3/2, उस पर स्क्वायर करके घटा देना है, उस पर स्क्वायर करके घटा देना है। 0 3/8, ये 4 4 3 जा 12/8, 9/8, 9/4, ये कितना हो जाएगा, 12 + 3 15, और 15 + 9 24/8 माइनस 9/4, 8 3 जा, इसका मतलब है 3/4। ये क्या निकल गया, 3/4। जी हाँ, इसका मतलब वेरिएंस आपका निकल गया 3/4। अब स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जी हाँ, वेरिएंस का रूट निकाल लीजिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब क्या हो गया, √3/4। तो इसका मतलब √3/2। तो जी हाँ बच्चों, अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहे तो यहां तक निकालना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहे तो यहां तक टेबल तक निकाल देना है, और मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन कहे तब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से आगे बढ़ना होगा, मीन निकालना होगा, वेरिएंस निकालना होगा एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना होगा। समझ गए बच्चों। तो किसी भी तरह का, जी हाँ, किसी भी तरह का रैंडम वेरिएबल का अगर आपको निकालना है तो बिल्कुल आप इजी वे में निकाल सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। चलिए नोट कर लें। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आपने देखा कि आज हम आपको रैंडम वेरिएबल एंड उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए सिखाए, और साथ साथ मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन एक नए टेक्निक के द्वारा आपको हमने सिखाया। जी हाँ, बिना सैंपल स्पेस, विदाउट सैंपल स्पेस हम लोग ने प्रोबेबिलिटी निकाला। अभी तक हम लोग किसी का भी प्रोबेबिलिटी निकालते थे तो सैंपल स्पेस के आधार पर, लेकिन अब हम लोग ऐसा टेक्निक जान चुके हैं कि विदाउट सैंपल स्पेस हम लोग किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, है ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।